जय हिंद दोस्तों, आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा सीटेट सीटेट सीटेट। ये सीटेट क्या है? व्हाट इज सीटेट? और ये सीटेट की एग्जामिनेशन देकर के लोग क्या बनते हैं और सीटेट की एग्जामिनेशन कौन कौन से लोग दे सकते हैं? क्या सिर्फ बीएड वाले सीटेट दे सकते हैं या फिर डीएलएड करके भी आप सीटेट एग्जामिनेशन दे सकते हो? अगर आप बीएड डीएलएड दोनों किए हो, मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगर एक चीज की कमी रह जाएगी तो आप सीटेट की एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते हो। तो चलिए आइए जानते हैं सीटेट क्या है और सीटेट को पास करने के लिए क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्जाम में बैठने का। ये सारी बातें अगले 5 से 6 मिनट के अंदर में करेंगे, तो आप वीडियो के अंदर में बने रहिए। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। तो हमारा सवाल यही है कि व्हाट इज सीटेट? सीटेट क्या है ना? तो देखिए सीटेट क्या है। सीटेट की अगर बात करें तो सीटेट को सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जाता है। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होती है ना। एक बार आपका जो है जनवरी में होता है और दूसरा जुलाई के अंदर में होता है। तो जनवरी और जुलाई 2 सेशन के अंदर में सीटेट को यहां पर लिया जाता है और सीबीएसई के द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एग्जामिनेशन के द्वारा। और ये जो सीटेट एग्जामिनेशन है ये बेसिकली 1 to 8 के लिए दिया जाता है। अगर आप 1 to 8 क्लास में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल्स में आप पढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर पढ़ाने के लिए आपको इस सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। याद रखेंगे कि सीटेट एग्जामिनेशन को दे करके हम लोग ग्रेजुएशन लेवल या फिर हाई स्कूल लेवल की नहीं बल्कि 1 to 8 लेवल की बन सकते हैं। सीटेट के अंदर में 2 पेपर होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2 होता है। अगर आपको 1 to 5 के लिए टीचर बनना है तो सिर्फ आपको पेपर 1 का एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अगर आप 6 to 8 देना चाहते हैं तो आपको 1 और 2 दोनों पेपर का यहां पर एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, है ना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सीटेट के लिए? तो देखिए अगर आपने बीएड भी किया हुआ है, डीएलएड किया हुआ है, तो फिर भी आप सीटेट नहीं दे सकते हो। कारण क्या है कि देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप 1 to 5 के लिए टीचर बनना चाहते हो, 1 से 5 तक के लिए, तो आपको क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए? देखिए सबसे पहले चीज तो यह है कि 12th में आपका एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप डीएलएड किए हुए हैं, 45% मार्क्स अगर 12th में है और डीएलएड किए हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट से, साइंस हो, आर्ट्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से आपने अगर 12th में 45% है और अगर आप डीएलएड हैं तो आप पेपर 1 के लिए एग्जामिनेशन के लिए सीटेट में बैठ सकते हो। यानी आप जो है 1 to 5 क्लास की एग्जाम टीचर जो है आप बनने के लायक हो। अगर आपको 6 to 8 ये टीचर बनना है तो 6 to 8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए 6 to 8 का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको बीएड और डीएलएड ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। साथ ही साथ आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, है ना। 1 to 5 बनने के लिए ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 12th बस 45% मार्क्स के साथ आपको पास होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हो तो बीएड डीएलएड के साथ साथ आपको ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 45% मार्क्स होना चाहिए और आपने जो 12th किया होगा उस 12th में 50% मार्क्स चाहिए। तो कहने का मतलब है अगर आप 6 to 8 के लिए टीचर बनना चाहते हैं तो आपको क्या क्या चीजें जरूरी है? सबसे पहली चीज 12th के अंदर में आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। दूसरी चीज की ग्रेजुएशन में 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए और साथ ही साथ बीएड या फिर डीएलएड अगर आप किए हुए हैं तो आराम से आप जो है 6 to 8 के लिए यहां पर पढ़ा सकते हैं। और अगर आप सिर्फ 5 के लिए पढ़ाना चाहते हैं, 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको जो है यहां पर 45% मार्क्स जो है 12th में होना चाहिए। साथ ही साथ डीएलएड या बीएड में से कोई एक चीज होना चाहिए, तो आप आराम से यहां पर बैठ सकते हो, है ना। अब आते हैं एज लिमिट के अंदर। बहुत अच्छे से इसको समझाने के बाद अब यहां पर एज लिमिट पर बात करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए मैंने लिखा NAL यानी नो एज लिमिट, है ना। कोई भी एज लिमिट नहीं है कि आप जो है 30 साल के बाद 35 साल के बाद एग्जामिनेशन में नहीं बैठ सकते हो। मिनिमम एज कम से कम 17 साल आपके हो जाने चाहिए। 17 साल के बाद आप जब तक चाहो, जब तक रिटायर नहीं कर जाते हैं टीचर में लोग, तब तक आप जो है इस एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो। तो कोई भी एज लिमिट नहीं है ना। साथ ही साथ अगर बात करें कि अगर आप सीटेट कर लेते हो तो आपको जॉब कहां लगेगी? देखिए मैंने बताया था लास्ट वीडियो के अंदर में टीईटी होता है, सीटेट होता है, एस्टेट होता है ना, पीजीटी होता है। तो अगर आप एस्टेट करते हो तो स्टेट लेवल का टीचर आप बनते हो। लेकिन आप अगर सीटेट देते हो, C4 सेंटर, है ना, तो यहां पर आप सेंट्रल टीचर बनोगे। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी स्कूल्स हैं वहां पर पढ़ा सकते हो, जैसे केवीएस, है ना। इसके अलावा एनवीएस नवोदय विद्यालय हो गया, केंद्र विद्यालय हो गया, ये सारे स्कूल्स में आप आराम से टीचिंग कर सकते हो, है ना। देखिए नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग बात करेंगे सीटेट का सिलेबस क्या है और सीटेट का एग्जाम पैटर्न क्या है। स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सिलेबस क्या है और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या है। बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे और कैसे हम लोग इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो
के अंदर में जानेंगे। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं अगले 1 साल के अंदर में, और बीएड में इस बार 2021 या 22 में आपने 21 या फिर 22 में अगर आपने एडमिशन ले लिया है, या फिर अगले साल आप एडमिशन लेना चाहते हैं और टीचर बनना चाहते हैं, तो आप जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ड्रीम सेवक आईएएस लिख करके। यहां पर जैसे ही आप लिखेंगे ये ऑफिशियल चैनल और साथ ही साथ ये हमारा सीटेट का हमारा ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बिहार बीएड या कोई भी बीएड आप करना चाहते हैं तो बीएड 2022 वाले ग्रुप को के साथ भी आप जा सकते हैं, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए हैं तो चैनल पर अभी और इसी वक्त नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दिख रही होगी, वहां से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हर एक प्लेटफॉर्म पर ड्रीम सेवक आईएएस चैनल मौजूद है। आप जिस भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहां पर सिर्फ आपको ड्रीम सेवक आईएएस लिखना है तो आपको आराम से ये मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सीटेट की सिलेबस क्या है और साथ ही साथ सीटेट को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो के अंदर में हमने जाना कि सीटेट क्या है और सीटेट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।